starting a new topic, adjective. Adjective is called in Hindi विशेषण. First we will discuss about the definition of adjective, then we will go through the example. Okay. The definition is an adjective modifies a noun. It describes the quality, state, size, color, quantity, characteristics, action, etc. of a noun or pronoun. An adjective modify a noun. जो एडजेक्टिव होता है हमारा, यानी कि जो एक विशेषण है, एडजेक्टिव आपको पता है हिंदी में विशेषण कहते हैं. मॉडिफाइज अ नाउन, ये किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताता है. इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, ये क्या बताता है? डिस्क्राइब मीन्स होता है, देखिए, वर्णन करना. किसका वर्णन करता है या किस चीज के बारे में बताता है? क्वालिटी के बारे में, किसी की क्वालिटी के बारे में. स्टेट, उसकी अवस्था के बारे में. साइज, उसका साइज कैसा है उसके बारे में. कलर, उसका रंग कैसा है. क्वांटिटी, कितनी मात्रा है उसकी. कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या है. एक्शन, वो क्या कार्य कर रहा है. एक्सेट्रा ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ये सारी चीजें कौन दिखाता है? एडजेक्टिव दिखाता है. किसकी? नाउन और प्रोनाउन की. यानी कि नाउन और प्रोनाउन को ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है. ये इनकी विशेषता बताएगा आपको. देखिए एग्जाम्पल में, देखिए स्मार्ट बॉय. अब यहाँ पे देखिए बॉय क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए. बॉय क्या है यहाँ पे? ये क्या है? नाउन है. ओके, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन? कॉमन नाउन है. ठीक है, किसी की जाति के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है. CN, कॉमन नाउन. और इसी की विशेषता कौन बता रहा है? बॉय कैसा है? स्मार्ट है. तो जब हम कैसा है से क्वेश्चन करेंगे और अगर उसका आंसर आ रहा है स्मार्ट है या कोई भी उसकी क्वालिटी आ रही है, तो यानी कि ये क्या है? क्वालिटी एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि इसकी क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है उसकी. ब्यूटीफुल गर्ल. गर्ल देखिए फिर अगेन यहाँ पे नाउन है. गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है. ये भी कैसी है? उसकी विशेषता है गर्ल की, कि गर्ल कैसी है? सुंदर है. ब्लैक डॉग. डॉग कैसा है? काला है. ये किसका क्या बता रहा है? कलर बता रहा है. ठीक है, डॉग का कलर कैसा है? काला है. ठीक है, तो कलर वाला पढ़ लिया हमने, क्वांटिटी वाला पढ़ लिया. स्ट्रॉन्ग बेस. अब स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं यहाँ पे कि वो कैसा है, तो क्या आएगा? स्टेट या साइज आएगा इसमें, या क्वालिटी, कलर? स्ट्रॉन्ग बेस में बताइए. स्ट्रॉन्ग बेस में देखिए, स्ट्रॉन्ग में क्या आएगा? कैसा है वो? उसकी स्टेट भी आप उसे कह सकते हैं. साइज तो आप नहीं कहेंगे, उसकी क्या कह सकते हैं आप? स्टेट, यानी कि अवस्था. कैसी अवस्था में है वो? स्ट्रॉन्ग अवस्था में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वो. स्ट्रॉन्ग बेस. गुड एडवाइस. देखिए अब एडवाइस दो चीजें होती हैं, आपने देखा होगा. एक ADVIC एडवाइस होता है और ADVISE दो चीजें होती हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ADVICE वाला नाउन होता है आपका, और अगर ADVICE की जगह आपका C की जगह S होगा और E ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे S हो जाएगा, ये E हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? तब वर्ब बनती है. ठीक है, एडवाइस SE एडवाइस वर्ब है और एडवाइस CE क्या है? नाउन है. तो यहाँ पे ये क्या है? नाउन है. नाउन जो एडवाइस है वो कैसी है? गुड, अच्छी है. ठीक है, तो ये क्या है? एडवाइस कैसी है? क्वालिटी बता रहा है एडवाइस की, तो ये क्या है? अच्छी सलाह है. यहाँ पे गुड एडवाइस मीन्स अच्छी सलाह. फिर वर्ड्स. स्मार्ट, वर्ड्स है स्मार्ट. ठीक है, स्मार्ट. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? स्मार्ट क्या है? क्वालिटी है. वर्ड्स यहाँ पे क्या है? नाउन है. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, ब्लैक, इसमें आप बता रहे हो. ठीक है, वर्ड्स स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ब्लैक, स्ट्रॉन्ग, गुड आर एडजेक्टिव. इसमें जितने भी है, देखिए स्मार्ट इसमें बताया था ना, सॉरी, इसमें जो ये वर्ड्स है, वर्ड्स यहाँ पे वैसे आपको क्या है? शब्द, ये नाउन ही है, बट यहाँ पे क्या बताया है? इन ये जो अभी तक आपको एग्जांपल दिए थे, ये जो वर्ड्स हैं इसमें से स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ब्लैक, स्ट्रॉन्ग, गुड, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव्स हैं. एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन ऑब्लिक डिस्क्रिप्शन अबाउट नाउन, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उनकी विशेषता बताते हैं. और क्या कर रहे हैं? ये एडजेक्टिव जो है ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन कर रहे हैं, किसका? नाउन का. यानी कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये नाउन के बारे में हमें ज्यादा जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं. अब यहाँ पे इसकी हिंदी दी गई है, इससे आप इजीली से समझ सकते हैं. फिर देखिए उदाहरण, आप ये जो हमने एग्जाम्पल देखे थे ये अगेन हिंदी में यहाँ पे आपको समझाए गए हैं. अब यहाँ पे देखिए, मोर देन वन एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अ सिंगल नाउन और प्रोनाउन इन वन सेंटेंस. अब वो क्या बोल रहे हैं कि मोर देन वन एडजेक्टिव, कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव. कैन मीन्स होता है सकना. ठीक है, हमें आपको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं एक बार. कैन मीन्स होता है सकना. तो एक एडजेक्टिव से ज्यादा
कैन ऑल्सो बी यूज, ठीक है, एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी हम यूज कर सकते हैं सिंगल नाउन और प्रोनाउन के लिए। एक ही नाउन और एक ही प्रोनाउन के लिए हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं इन वन सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में। इसका मीनिंग ये, अब देखिए यहाँ पे कैसे, गुड एयरलाइन एम्प्लॉयज टॉल एयर हॉस्टेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, गुड एयरलाइन एम्प्लॉयज टॉल एयर हॉस्टेसेस, गुड एयरलाइन एम्प्लॉयज टॉल एंड स्मार्ट एयर हॉस्टेसेस। अब यहाँ पे देखिए, गुड एयरलाइन एम्प्लॉयज टॉल स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एयर हॉस्टेसेस। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल रहे हैं, देखिए जो गुड एयरलाइन एम्प्लॉयज हैं वो कैसे हैं, टॉल हैं, यहाँ पे देखिए स्मार्ट हैं, और कैसे हैं स्मार्ट, यहाँ पे बताया आपको इंटेलिजेंट एयर हॉस्टेस, कैसे हैं इंटेलिजेंट भी वो है। तो ये इनकी यहाँ पे क्या बताइए, क्वालिटी बताइए, टॉल भी है, स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है। यहाँ पे भी देखिए इस फर्स्ट सेंटेंस में भी कितनी है, गुड और टॉल, दो क्वालिटी बताई है, इसमें भी गुड टॉल स्मार्ट तीन बताई है, इसमें टॉल स्मार्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, और गुड, ये कितनी, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 वो बताइए आपको, ठीक है, कितनी 4 क्वालिटी बताई एक ही सेंटेंस में। तो वो बोल रहा है, ये इस एग्जाम्पल के थ्रू वो ये कहना चाह रहा है कि एक ही सेंटेंस में हम एक ही व्यक्ति या फिर एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव का यूज भी कर सकते हैं उसकी क्वालिटी दिखाने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी हिंदी है, से आप हिंदी से आप इजीली से समझेंगे। अगर फिर भी आपको इसमें जितना अभी तक हमने समझा है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं पे भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड उस एक स्मॉल क्वेश्चन से या फिर एक जो छोटा सा हमारा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड भी हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। देखिए अब है यूज ऑफ एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव का यूज क्यों करते हैं या फिर उसका यूज कहाँ पे होता है एडजेक्टिव का। ओके, एडजेक्टिव इज यूज्ड इन सेंटेंस एट 2 places डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। देखिए एडजेक्टिव इज यूज्ड इन सेंटेंसेज एट 2 places, कह रहा है कि जो एडजेक्टिव होता है उसका यूज सेंटेंस में, उसका जो प्रयोग होता है एडजेक्टिव का वो वाक्य में 2 जगह पे होता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। और जो एडजेक्टिव का यूज है वो डिपेंड करता है जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनका जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर मीन्स होता है जो उनका ढांचा होता है या फिर उनकी जो बनावट होती है, उस पर डिपेंड करता है कि हम एडजेक्टिव जो है वो कहाँ पे यूज करते हैं। अब देखिए एक होता है, फर्स्ट है बिफोर नाउन आफ्टर सम वर्ब्स सच एज सीम, लुक, फील एक्सेट्रा। एक तो होता है देखिए बिफोर नाउन, जहां पर भी नाउन आएगा, नाउन के आगे अगर कोई वर्ड यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। यानी कि नाउन के आगे भी एडजेक्टिव का यूज होता है। और दूसरा कहाँ पे होता है, आफ्टर सम वर्ब्स। और कई बार जो एडजेक्टिव है उनका यूज कब होता है, जब हम वर्ब का यूज करते हैं। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो एग्रीमेंट है वो हमने देखा था, तो वो उस एग्रीमेंट को देखने के बाद हमें पता है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी। तो ये कह रहा है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद हम किसका यूज करते हैं, वर्ब्स सच एज सीम, लुक, फील एक्सेट्रा आफ्टर सम वर्ब्स। तो उनके बाद भी हम कुछ वर्ब्स के बाद हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो 2 हो गए, कहाँ पे एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एक तो हम करेंगे नाउन के पहले और दूसरा हम करेंगे वर्ब के बाद। तो ये 2 तरीके होते हैं एडजेक्टिव को यूज करने के। एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन। अब देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी हमें बताई थी कि एडजेक्टिव कहाँ पे यूज होता है। पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल्स किसके, जहां पे जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले जब यूज होता है, तो ये उसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको सेंटेंस दिए हैं, सेकंड कॉलम में आपको जो ये सेंटेंस है इसकी हिंदी मीनिंग दी है यहाँ पे, थर्ड कॉलम में आपको बताया कि जो सेंटेंस है इसमें जो एडजेक्टिव है वो कौन सा वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, अव्यन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। यहाँ पे इसकी हिंदी दी है, अव्यन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे इसका ये क्या है वाक्य, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन। ये हम कुछ यहाँ पे जो सेंटेंसेस है वो देखेंगे जिसमें जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले कहाँ किस सेंटेंस में किस टाइप से यूज होता है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है, यानी कि एक सेंटेंस मैं बताऊंगी, उसके सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो आपको बताना है कि उसमें एडजेक्टिव कौन सा है और नाउन कौन सा है, ठीक है। यानी कि
कौन सा वर्ड यहाँ पे आपको बताना है नाउन है और कौन सा क्या है एडजेक्टिव है, यहाँ पे आपको ये बताना है। आप इसे कहाँ पे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। जो भी हम यहाँ पे सेंटेंसेज आपके लिए छोड़ेंगे आपको उन्हें कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई करना है कि इसका आंसर क्या होगा। अव्यन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अव्यन, अव्यन क्या है, नाउन है। तो आपको कोई भी सेंटेंस है आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि उसमें जो भी वर्ड्स उसमें दिए गए हैं वो उनकी मीनिंग क्या है, या फिर वो किस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे बिलोंग करते हैं, यानी कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में वो आते हैं। अव्यन, अव्यन देखिए किसी का नेम है, ठीक है, किसी का नेम हमें पता है, जो नेमिंग वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो अव्यन क्या है हमारा, आप सारे वर्ड बताएंगे यहाँ पे। अव्यन क्या है, नाउन, एन, कैपिटल एन से हमने इसे दिखा दिया। फिर है इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इज आपको पता है इज क्या है, वर्ब है आपकी, ठीक है। ये कभी कभी जो इज है ये स्टेट को भी दिखाता है, तो फिलहाल आप इसे वर्ब समझ लीजिए। स्टेट को कब ये दिखाएगा हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। एन, एन क्या है यहाँ पे आपका, आर्टिकल है। ये जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा आपको उसे छोड़ देना है, और आप उससे पूछेंगे, जो आपके आंसर्स हैं वो वहां पे आप लिखेंगे, और जो भी आपको उसमें से वर्ड समझ में नहीं आ रहा है किस कैटेगरी में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहां पे पूछेंगे। अब देखिए फिर है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पे ये बताना है आपको। फिर है यहाँ पे बॉय, बॉय क्या है, देखिए बॉय क्या है, अगेन ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं। नेमिंग वर्ड्स किसी की जाति के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, नाउन है। बट जो ऐसा नाउन जो किसी की जाति के बारे में बताएगा वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब देखिए ये क्या है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को हिंदी मीनिंग क्या होती है इसकी, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या है, उसकी विशेषता है, किसकी, बॉय की। तो ये विशेषता वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ADJ, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, मेनली आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें एडजेक्टिव और नाउन कौन सा है, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें क्या बताना है, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन। ऐसे नाउन जिनके आगे एडजेक्टिव यूज किया गया है उस नाउन को और उस एडजेक्टिव को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। बट आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसमें जितने भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिख रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। अब देखिए सेकंड एग्जांपल ये आपके लिए है, यहाँ पे आप इसे करके बताएंगे। आप इसे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देंगे कि इसमें कौन सा आपका एडजेक्टिव है और कौन सा नाउन है, ठीक है। फिर है एवरी डॉग हैज हिज डे। ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था। सेकेंड वाला हमने आपके लिए छोड़ा, ये आपको करना है। थर्ड वाला एग्जाम्पल अब हम कर रहे हैं, एवरी डॉग हैज हिज डे, ठीक है। अब इसमें क्या है, एवरी डॉग हैज हिज डे। एवरी क्या है यहाँ पे, डॉग हैज हिज डे। इसमें से 2-3 चीजें जो हैं वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो कल ही हमने किया था एक टॉपिक, उसमें क्या आया था, हिज, हिम, ही, इस टाइप से जो वर्ड्स हमारे वो आए थे। तो यहाँ पे हिज क्या है, कौन सा चैप्टर किया था हमने, यस, प्रोनाउन का किया था। तो ये क्या है, प्रोनाउन है, ओके। फिर डे, डे क्या है यहाँ पे, ये क्या है, नाउन है। हैज, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। डॉग, डॉग यहाँ पे क्या है, अगेन डॉग यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब देखिए नाउन, डॉग कैसा है, एवरी डॉग, यानी कि प्रत्येक डॉग, डॉग के आगे वर्ड यूज हुआ है, तो ये क्या है हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ओके। तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो इसमें क्या है, एवरी एडजेक्टिव है, डॉग क्या है, नाउन है। फिर आपको फोर्थ वाला आपको खुद करना है, फोर्थ वाला आपके लिए छोड़ दिया हमने। फिर हम फिफ्थ जो एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल, ठीक है। फिफ्थ क्या है, माई सिस्टर लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। जो मेरी सिस्टर है वो अगले घर में रहती है, ठीक है। तो माई सिस्टर लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। अब यहाँ पे ही हम इसी पे हम समझेंगे। देखिए माई सिस्टर यहाँ पे दिया गया है, सिस्टर, सिस्टर अगेन यहाँ पे क्या है, नाउन है। माई, ये सिस्टर किसकी सिस्टर है, मेरी सिस्टर है, तो माई यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। लिव्स यहाँ पे वर्ब है। इन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, ये आप समझेंगे। द यहाँ पे आर्टिकल है। नेक्स्ट हाउस यहाँ पे अगेन क्या है, ये आपका जो नेक्स्ट हाउस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये फिर से क्या है, बताइए, नेक्स्ट हाउस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आपका एडजेक्टिव है। हाउस यहाँ पे घर। माई सिस्टर, मेरी सिस्टर, ये आपका यहाँ पे आप इसे क्या बोल सकते हैं, प्रोनाउन की कैटेगरी भी यूज है। और सिस्टर यहाँ पे नाउन है तो इससे आगे क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन एडजेक्टिव वो क्या है, नेक्स्ट,
क्योंकि यहाँ पे जो नाउन हमारा हाउस है और इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पे इसकी क्वालिटी बता रहा है कि अगला घर, क्या कौन सा घर है, अगला घर है, तो यहाँ पे ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो फिफ्थ वाले में हम जो आप सारे बता सकते हैं वहां पे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अभी जो हम बता रहे हैं यहाँ पे वो हम बता रहे हैं एडजेक्टिव कौन सा है इसमें, ठीक है, एडजेक्टिव नेक्स्ट है। और हाउस यहाँ पे क्या है, बताइए नाउन, ठीक है, ये नाउन है। अब देखिए 6 आपको खुद करना है। 7 हिज हैंड हैज 6 फिंगर्स, हिज हैंड हैज 6 फिंगर्स। अब यहाँ पे हमें बताना है, देखिए हिज हैंड, उसका हैंड है, यहाँ पे हैज वर्ब अगेन हो गया, 6 फिंगर्स, फिंगर्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। 7th में आप देखेंगे फिंगर्स क्या है, नाउन, तो हम यहाँ पे देख लेंगे फिंगर्स है नाउन, तो एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, ठीक है। अभी हमें पता तो है ये, अभी हमने ऊपर ये तो हेडिंग पढ़ी थी कि नाउन के आगे जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो नाउन के आगे जो फिंगर्स है उसके आगे कौन सा वर्ड यूज है, 6, तो ये क्या दिखा रहा है, डिजिट दिखा रहा है, तो ये क्या है यहाँ पे, न्यूमरल एडजेक्टिव हम इसे कहते हैं। अभी आगे जब हम इसकी जो एडवांस्ड वीडियो बनाएंगे उसमें हम एडजेक्टिव के टाइप्स बताएंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि जो 6 जो है वो किस एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है आपका, ठीक है। तो जो 6 है वो आता है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव, हम इसे कहते हैं। तो 6 यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। फिर 8th अगेन आपको करना है। फिर 9 हम बताते हैं आपको, देखिए आई हैव नॉट सीन यू फॉर मैनी डेज, आई हैव नॉट सीन यू फॉर मैनी डेज। अब यहाँ पे देखिए नाउन कौन सा है, ये प्रोनाउन है, ये यू ये भी प्रोनाउन है। अब यहाँ पे नाउन कौन सा है, देखिए इसमें ये सब वर्ब दिख रही है आपको, हैव नॉट सीन ये वर्ब है सभी, ठीक है। फॉर ये प्रीपोजिशन है। डेज यहाँ पे क्या है, डेज क्या है, नाउन है, ओके। अब देखिए डेज के आगे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, मैनी, तो मैनी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि कितने उसकी वो बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है कि कितनी मात्रा है, कितने दिन है, ठीक है। तो कितने दिन है, मैनी डेज है, बहुत से दिन है, एक से ज्यादा दिन है, यानी कि बहुत से, यहाँ पे बहुत से दिनों की बात हो रही है, तो ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये तो थे हमारे जो एग्जाम्पल अभी हमने पढ़े, ये थे हमारे फर्स्ट कैटेगरी में, जिसमें जो हमारा जो एडजेक्टिव है वो नाउन के जस्ट बिफोर यूज होता है, यानी कि नाउन के जस्ट आगे उसका यूज होता है। अब जो हम सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है जिसमें जो एडजेक्टिव है वो वर्ब के बाद यूज होता है, यानी कि देखिए जो यहाँ पे सेकंड टाइप है एडजेक्टिव का, जहाँ पे हम उसके यूज के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें जो सेकंड यूज है एडजेक्टिव का वो हम यूज करते हैं आफ्टर वर्ब, यानी कि एडजेक्टिव आफ्टर वर्ब, यूज ऑफ एडजेक्टिव आफ्टर वर्ब, यानी कि जो वर्ब है उसके बाद हम यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज करेंगे। इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स किए थे उसमें जो एडजेक्टिव का यूज था वो जस्ट बिफोर नाउन था, यानी कि नाउन के जस्ट पहले किसका यूज हो रहा था, एडजेक्टिव का यूज हो रहा था। यहाँ पे क्या है, वर्ब के बाद में यूज हो रहा है, जस्ट बाद में नहीं कहेंगे हम, क्यों, क्योंकि इसमें बीच में हो सकता है वर्ब के बाद में जो है हमारा प्रीपोजिशन यूज हो जाए या फिर कोई दूसरे जो वर्ड्स हैं वो आ जाएं, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि वर्ब के बाद आएगा, जस्ट बाद नहीं, कहीं पे भी आ सकता है बट वर्ब के बाद। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इसमें मैं आपको फर्स्ट 2 एग्जांपल्स यहाँ पे बताऊंगी, उसके बाद के जो यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देंगे, ओके। इट अपियर्स डिफिकल्ट, इट अपियर्स डिफिकल्ट। अब यहाँ पे देखिए इट क्या है, प्रोनाउन है, ये कल ही तो पढ़ा था हमने। अपियर्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अब देखिए डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है, कठिन, डिफिकल्टी कठिनाई होता है, डिफिकल्ट क्या होता है, कठिन, यानी कि जिससे करना क्या है, मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। आप मुश्किल भी कह सकते हैं और कठिन भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड है ये क्या है, ये किसे दिखा रहा है, प्रॉब्लम को दिखा रहा है, कठिनाई को दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। फूड इन योर मैरिज वॉज डिलीशियस, फूड इन योर मैरिज वॉज डिलीशियस। अब देखिए फूड यहाँ पे क्या है, खाना है, नाउन, इन योर मैरिज यानी कि आपकी शादी में, वॉज डिलीशियस, आपकी शादी में जो खाना था वो बहुत क्या था, डिलीशियस, डिलीशियस था। डिलीशियस क्या होता है, स्वादिष्ट। तो यहाँ पे खाने की जो क्वालिटी है वो बताई गई कि खाना कैसा था, कैसा था खाना, डिलीशियस था। तो जो यहाँ पे डिलीशियस वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये किसके बाद यूज हो रहा है, देखिए वर्ब के बाद। अब यहाँ पे हमने जो एडजेक्टिव बताया था ये वर्ब के बाद यूज हुआ था। ये देखिए अपियर्स क्या है, यहाँ पे वर्ब है, अपियर्स मीन्स होता है दिखना या लगना। जहाँ पे अलग अलग सेंटेंस में इसके जो वर्ड मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं, बट इस टाइप से इसके मीनिंग रहते हैं, लगना, देखना, ठीक है।
फूड इन योर मैरिज वॉज डिलीशियस, इसमें भी देखिए ये वर्ब है, वॉज क्या है यहाँ पे आपको पता है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद ही इसका यूज हो रहा है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये थे हमारे जो एडजेक्टिव के जो यूज हैं उसे हम कैसे करते हैं। अब बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप उसमें कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ पे अपनी जो क्वेरी है आप उसे वहाँ पे लिख देंगे हमें, और जो उससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है उसके आंसर्स हम वहाँ पे आपको दे देंगे। और इसके जो बाद की वीडियो है जो एडवांस लेवल है इसका, जिसमें हम एडजेक्टिव्स के टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड, उसके टाइप से रिलेटेड या अदर कोई वीडियो जो एडजेक्टिव से रिलेटेड हो, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हमें चाहिए, तो हम उसे वहाँ पे वीडियो को आपको क्या करेंगे, वहाँ पे आपको उसे देने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे वहाँ पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और शेयर करेंगे। थैंक यू।